नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आपका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है पूर्व संस्कार। लेखक मुंशी प्रेमचंद। सज्जनों के हिस्से में भौतिक उन्नति कभी भूलकर ही आती है। राम टहल विलासी, दुर्व्यसन, चरित्रहीन आदमी थे, पर सांसारिक व्यवहारों में चतुर, सूद ब्याज के मामले में दक्ष और मुकदमे अदालत में कुशल। उनका धन बढ़ता, सभी उनके असामी थे। उधर उन्हीं का छोटा भाई शिव टहल साधु भक्त, धर्मपरायण और परोपकारी जीव था। उसका धन घटता जाता था। उनके द्वार पर 2-4 अतिथि हमेशा ही बने रहते थे। बड़े भाई का सारे मोहल्ले पर दबाव था। जितने नीच श्रेणी के आदमी थे, उनका हुक्म पाते ही फौरन उनका काम करते थे। उनके घर की मरम्मत बेगार में हो जाती। ऋणी कुंजड़े साग भाजी भेंट में दे जाते। ऋणी ग्वाला उन्हें बाजार भाव से ड्योढ़ा दूध देता। छोटे भाई का किसी पर रौब न था। साधु संत आते और इच्छापूर्ण भोजन करके अपनी राह लेते। 2-4 आदमियों को रुपए उधार दिए भी तो सूद के लालच में नहीं, बल्कि संकट छुड़ाने के लिए। कभी जोर देकर तगादा न करते, कहीं उन्हें दुख न पहुँचे। इस तरह कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि शिव टहल की सारी संपत्ति परमार्थ में उड़ गई, रुपए भी डूब गए। उधर राम टहल ने नया मकान बनवा लिया, सोने चांदी की दुकान खोल ली, थोड़ी ज़मीन भी खरीद ली और खेती बाड़ी भी करने लगे। शिव टहल को अब चिंता हुई, निर्वाह कैसे होगा। धन ना था कि कोई रोजगार करते। वह व्यावहारिक बुद्धि भी ना थी जो बिना धन के भी अपनी राह निकाल लेती है। किसी से ऋण लेने की हिम्मत ना पड़ती थी। रोजगार में घाटा हुआ तो देंगे कहाँ से। किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी ना कर सकते थे, कुल मर्यादा भंग होती है। 2-4 महीने तो ज्यों त्यों करके काटे। अंत में चारों ओर से निराश होकर बड़े भाई के पास कहे और बोला, भैया, मेरे और मेरे परिवार का पालन का भर अब आपके ऊपर है। आपके सिवा आप किसकी शरण लूं। राम टहल ने कहा, इसकी कोई चिंता नहीं। तुमने कुकर्म में तो धन उड़ाया नहीं है। जो कुछ किया उससे कुल कीर्ति ही फैली है। मैं धूर्त हूँ, संसार को ठगना जानता हूँ। तुम सीधे साधे आदमी हो, दूसरों ने तुम्हें ठग लिया। यह तुम्हारा ही घर है। मैंने जो ज़मीन ली है उसकी तहसील वसूल करो, खेती बाड़ी का काम संभालो। महीने में तुम्हें जितना खर्च पड़े मुझसे ले जाओ। हाँ, एक बात मुझसे ना होगी, मैं साधु संतों के सत्कार करने को एक पैसा न दूंगा और न तुम्हारे से अपनी निंदा सुनूंगा। शिव टहल ने गदगद कंठ से कहा, भैया, मुझसे भूल हुई कि मैं सबसे आपकी निंदा करता रहा हूँ, उसे क्षमा करो। आपसे मुझे अपनी निंदा करते सुनना तो जो जन चाहे दे देना। हाँ, पर आपसे एक विनय है। मैंने अब तक अच्छा किया या बुरा, पर भाभी जी को मना कर देना कि उसके लिए वह मेरा तिरस्कार ना करे। नहीं करेगी। अगर उसने कभी तुम्हें ताना मारा तो मैं उसकी जीभ खींच लूँगा। राम टहल की जमीन शहर से 10-12 कोस दूर पर थी। वहाँ पर एक कच्चा मकान भी था। बैल गाड़ी, खेती की अन्य सामग्रियाँ वहीं रहती थी। शिव टहल ने अपना घर भाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चले गए। वहाँ उत्साह के साथ काम करने लगे। नौकरों ने काम चौकसी से करने लगे। परिश्रम का फल मिला। पहले ही साल उपज ड्योढ़ी हो गई और खेती का खर्च आधा रह गया। पर स्वभाव को कैसे बदले। पहले की तरह तो नहीं, पर अब भी 2-4 मूर्तियाँ शिव टहल की कीर्ति सुनकर आ ही जाती थीं और शिव टहल को विवश होकर उसकी सेवा और सत्कार करना ही पड़ता था। हाँ, यह बात वह अपने भाई से छिपाते थे, कहीं वह अप्रसन्न होकर जीविका का आधार ही न छीन ले। फल यह होता कि उन्हें भाई से छिपाकर अनाज, भूसा, खली आदि बेचना पड़ता। इस कमी को पूरी करने के लिए वह मजदूरों से और भी कड़ी मेहनत लेते और खुद भी कड़ी मेहनत करते। धूप, ठंड, पानी, बूंदी की बिल्कुल परवाह न करते। मगर कभी इतना परिश्रम तो किया नहीं था, शरीर शक्तिहीन होने लगा। भोजन भी रूखा सूखा मिलता था, उस पर कभी ठीक समय पर नहीं। कभी दोपहर को खाया तो कभी तीसरे पैर। कभी प्यास लगी तो तालाब का पानी ही पी लिया। दुर्बलता रोग का पूर्व रूप है। बीमार पड़ गए। देहात में दवा दारू की सुविधा तो थी ना। भोजन में भी कुपथ्य करना पड़ता था। रोग ने जड़ पकड़ लिया। जड़ ने पीलिया का रूप ले लिया और पीलिया ने 6 महीने में ही काम तमाम कर दिया। राम टहल ने शोक समाचार सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। 3 वर्षों में उन्हें 1 पैसे का अनाज नहीं लेना पड़ा। गुड़, घी, भूसा, चारा, उपले, ईंधन सब गांव से चला आता था। बहुत रोए कि मैंने भाई की दवा दर्पण की कोई फिक्र नहीं की। अपने स्वार्थ की चिंता में उसे भूल गया। लेकिन क्या मैं जानता था कि मलेरिया का ज्वर प्राण घातक ही होगा। नहीं तो यथाशक्ति अवश्य इलाज कराता। भगवान की यही इच्छा थी तो मेरा क्या वश। अब कोई खेती संभालने वाला ना था। इधर राम टहल को खेती का मजा मिल गया था। उस पर विलासिता ने उसका स्वास्थ्य भी नष्ट कर डाला था।
अब वह देहात की स्वच्छ जलवायु में रहना चाहते थे। निश्चय किया कि खुद गांव जाकर खेती बाड़ी करेंगे। लड़का जवान हो गया है, उसके ऊपर शहर का भार सौंप वह देहात चले गए। यहाँ उनका समय और चित्त विशेषकर गांवों की देखभाल में लगता था। उनके पास एक यमुनापुरी बड़ी रास की गाय थी। कई साल हुए, बड़े शौक से खरीदा था। दूध देती थी और सीधी वह इतनी कि बच्चा भी सींग पकड़ ले तो ना बोलती थी। इन दिनों वह गाभिन थी, उसे बहुत प्यार करते थे। शाम सवेरे उसकी पीठ सहलाते, हाथों से नाच खिलाते। कई आदमी उनके जोड़े दाम देना चाहते थे, पर राम टहल ने वह गाय ना बेची। जब समय पर गऊ ने बच्चा दिया तो राम टहल ने धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया। कितने ही ब्राह्मणों को भोज गिराया। कई दिनों तक गाना बजाना होता था। इस बछड़े का नाम रखा गया जवाहिर। एक ज्योतिषी से उसका जन्म पत्र भी बनवाया गया, जिसके अनुसार बछड़ा बड़ा होकर होनहार, भाग्यशाली, स्वामी भक्त निकला। केवल 6ठे वर्ष पर ही उस पर एक संकट की शंका थी। अगर उससे बच गया तो फिर जीवन पर्यंत सुख से रहेगा। बछड़ा श्वेत वर्ण का था, माथे पर एक लाल तिलक था, आंखें कजरी थी, स्वरूप का अत्यंत मनोहर, हाथ पांव सुडोल। दिन भर कल्लोले किया करता। राम टहल का चित्त उसे छलांगे देखकर प्रफुल्लित हो उठता। वह उससे इतना हिल मिल गया कि उसके पीछे कुत्ते की भांति दौड़ा करता था। वह जब शाम और सुबह को अपनी खाट पर बैठकर असामियों से बातचीत करने लगते तो जौहरी उनके पास खड़ा होकर हाथ पांव को चाटता। वह प्यार से उसकी पेट पर हाथ फेरते तो उसकी पूंछ खड़ी हो जाती और आंखें हृदय के उल्लास से चमकने लगती। राम टहल को कभी इतना स्नेह था कि जब तक वह सामने चौके में ना बैठा हो, भोजन में स्वाद ही न मिलता। वह उसे बहुधा गोद में चिपटा लिया करते। उसके लिए चांदी का हार, रेशमी फूल, चांदी की झांझें बनवाई। एक आदमी उसे नित्य नहलाता, धुलाता, झाड़ता पहुँचता था। जब कभी वह किसी काम से दूसरे गांव चले जाते तो उन्हें घोड़े पर आते देखकर जौहर कुल्लाले मारता और उनके पास पहुंच जाता, पैर चाटने लगता। पशु और मनुष्य में यह पिता पुत्र सा प्रेम देखकर लोग चकित हो जाते। जौहर की अवस्था जब 2.5 वर्ष की हुई तो राम टहल ने उसे अपनी सवारी बहली के लिए निकालने का निश्चय किया। अब वह बछड़े से बैल हो गया था। उसका ऊंचा डील, गढ़े हुए अंग, सुदृढ़ मांसपेशियां, गर्दन के ऊपर ऊंचा चौड़ी छाती और मस्तानी चाल थी। ऐसा दर्शनीय बैल सारे इलाके में ना था। बड़ी मुश्किल से उसका बांधा मिला, पर देखने वाले साफ कहते कि इसका जोड़ नहीं है। रुपए सामने बहुत खर्च किए, पर कहाँ जौहर और कहाँ यह, कहाँ लैंप और कहाँ दीपक। पर कौतूहल की बात यह थी कि जौहर की कोई गाड़ी वाहन हाँकता तो वह आगे पैर न उठाता, गर्दन हिला हिला कर रह जाता। मगर जब राम टहल आप पगा हाथ में लेते तो वह एक बार चमकार कर कहते चलो बेटा, तो जौहर उन्मत्त होकर गाड़ी को ले उड़ता। 2 कोस तक बिना रुके एक ही सांस में दौड़ता रहता कि घोड़े भी उसका मुकाबला क्या करें। एक दिन संध्या समय जब जौहर नांद में खली और भूसा खा रहा था और राम टहल उसके पास खड़े मक्खियाँ उड़ा रहे थे कि एक साधु महात्मा आकर द्वार पर खड़े हो गए। राम टहल ने अविनयपूर्ण भाव से कहा, महाराज आइए। बाबा बोले, कुछ नहीं, इस बैल को देख रहा हूँ। मैंने ऐसा सुंदर बैल नहीं देखा। ये घर का ही बछड़ा है। यह बछड़ा नहीं है, यह साक्षात देवरूप है। यह कहकर महात्मा जी जौहर के निकट गए और उसके खुर चूमने लगे। आपका शुभागमन कहाँ से हुआ है? राम टहल ने पूछा। साधु बोला, नहीं बाबा, क्षमा करो, मैं यहाँ विश्राम नहीं कर सकता। मुझे आवश्यक कार्य से रेलगाड़ी पर सवार होना है। रातों रात यहाँ से चला जाऊँगा। ठहरने में विलम्ब होगा तो फिर कब दर्शन होंगे? हाँ, तीर्थ यात्रा से 3 वर्ष में लौटकर फिर इधर से आना होगा। तब आपकी इच्छा होगी तो ठहर जाऊँगा। आप बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं कि आपको ऐसे देवरूप नंदी के सेवा का अवसर मिल रहा है। इसे पशु ना समझिएगा, यह कोई महान आत्मा है। इन्हें कष्ट ना दीजिएगा और कभी भूल से भी ना मारिएगा। यह कहकर साधु ने फिर जौहर के चरणों पर शीश नवाया और चले गए। उस दिन से जौहर की और भी खातिर होने लगी। वह पशु से देवता हो गया। राम टहल उसे पहले रसोई के सब पदार्थ खिलाकर तब आप भोजन करते। प्रातःकाल उठकर उसके दर्शन करते। यहाँ तक कि अब उन्होंने बहली में भी ना जोतना चाहते थे। लेकिन जब उनको कहीं जाना होता, बहली बाहर निकलती तो जौहर खुद ही जुतने के लिए अधीर हो उठता, सिर हिला हिलाकर अपनी उत्सुकता को प्रकट करता। तब राम टहल को विवश होकर उसे जूतना पड़ता। एक बार वह दूसरी जोड़ी जोतकर चले तो जौहर को इतना दुख हुआ कि उसने दुख से दिन भर में नांद में मुंह नहीं डाला। उसकी श्रद्धा देखकर अन्य गांव वाले भी जौहर को ग्रास देना शुरू किया। सुबह उसके दर्शन करने प्रायः सभी आ जाते थे। इस प्रकार 3 साल बीत गए और जौहर का 6ठा वर्ष लगा। राम टहल को ज्योतिषी की बात याद थी। भय हुआ कहीं उसकी भविष्यवाणी सत्य न हो जाए। पशु चिकित्सा की पुस्तकें मंगाकर पढ़ी, पशु चिकित्सक से मिले, कई औषधियाँ लाकर रखी, जौहर को टीका लगवा दिया। कहीं नौकर उसे खराब चारा या गंदा पानी ना खिला पिला दे।
इस आशंका से वह अपने हाथों से ही उसे खोलने बांधने लगे। पशुशाला का फर्श पक्का करा दिया जिससे कोई कीड़ा मकोड़ा न छिप सके। उसे नित्य प्रति खूब धुलवाते भी थे। संध्या हो गई। राम टहल नांद के पास खड़े जावेद को खिला रहे थे कि इतने में सहसा वही साधु महात्मा आ निकले जिन्होंने आज से 3 वर्ष पहले दर्शन दिए थे। राम टहल उन्हें देखते ही पहचान गए। जाकर दंडवत की, कुशल क्षेम पूछा और भोजन का प्रबंध करने लगे कि इतने में अकस्मात जौहर ने जोर से डकार ली और धम से भूमि पर गिर पड़ा। राम टहल दौड़े हुए उसके पास आए कि उसकी आंखें पथरा गई और पहले एक स्नेहपूर्ण दृष्टि उन पर डाली और फिर चित्त हो गया। राम टहल घबराए हुए घर से दवाई लाने दे रहे। उनकी समझ में कुछ न आया कि खड़े खड़े क्या हो गया, और जब तक दवाइयाँ लेकर निकले तब तक जौहर का अंत हो चुका था। राम टहल शायद अपने छोटे भाई की मृत्यु पर भी इतना शोकातुर नहीं हुए थे जितना कि जौहर के शव के पास बैठकर रो रहे थे। वह लिपट लिपट कर रो रोकर उन्होंने सारी रात काटी। उसकी सूरत आंखों से ही ना उतरती थी। प्रातःकाल लाश उठाई किंतु राम टहल ने गांव की प्रथा के अनुसार उसे चमारों के हवाले नहीं किया। यथाविधि उसकी दाह संस्कार क्रिया की और स्वयं मांग लगाई। शास्त्र अनुसार सब संस्कार किए। 13वें दिन गांव के ब्राह्मणों को भोजन कराया। उक्त साधु महात्मा को उन्होंने अब तक नहीं जाने दिया था। उनकी शांति देने वाली बातों से राम टहल को बड़ी सांत्वना मिलती थी। एक दिन राम टहल ने साधु से पूछा, महात्मा जी, कुछ समझ में नहीं आता जौहर को कौन सा रोग हुआ था। ज्योतिषी ने उसके जन्म पत्र में लिखा था कि उसका 6ठा साल अच्छा ना है, लेकिन मैंने इस तरह किसी जानवर को मरते नहीं देखा। आप तो योगी हैं, आपको तो कुछ रहस्य समझ में आता है। हाँ, थोड़ा बहुत समझता हूँ बच्चा। मुझे बताइए, चित्त धैर्य नहीं आता। वह उस जन्म में कोई सचित्र साधु भक्त और परोपकारी जीव था। उसने अपनी सारी संपत्ति धर्म कार्यों में उड़ा दी थी। आपके संबंधियों में कोई ऐसा सज्जन व्यक्ति था? हाँ महाराज था, राम टहल ने कहा। और उसने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे विश्वासघात किया। तुमने उसे अपना कोई काम सौंपा था। वह तुम्हारी आंख बचाकर तुम्हारे धन से साधु सज्जनों की सेवा सत्कार किया करता था। महात्मा जी ने कहा। राम टहल ने बोला, मुझे उस पर इतना तो संदेह नहीं होता। वह इतना सरल प्रकृति और इतना सचित्र मनुष्य था कि बेईमानी करना तो उसे आता ही नहीं था। हाँ, साधु महात्मा बोले, लेकिन उसे विश्वासघात किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अतिथि सत्कार के लिए, पर था वह विश्वासघाती। संभव है दुरावस्था में उसे धर्मपथ से विचलित कर दिया हो, राम टहल ने कहा। साधु महात्मा बोले, हाँ यही बात है। उस प्राणी को स्वर्ग में स्थान देने का निश्चय किया गया, पर जब विश्वासघात का प्रायश्चित करना आवश्यक था, उसने बेईमानी से तुम्हारा जितना धन हर लिया, उसकी पूर्ति के लिए उसे तुम्हारे यहाँ पशु का जन्म दिया गया। यह निश्चय कर लिया गया कि 6 वर्ष में यह प्रायश्चित पूरा होगा, और इतनी अवधि तक वह तुम्हारे यहाँ रहा। ज्यों ही अवधि पूरी हो गई त्यों ही उसने आत्मा निष्पाप निर्लिप्त होकर निर्विवाद पूर्ण को प्राप्त हो गई। महात्मा जी तो दूसरे दिन विदा हो गए, लेकिन राम टहल के जीवन में उसी दिन से एक बड़ा परिवर्तन देख पड़ने लगा। उसकी चित्तवृत्ति बदल गई। दया और विवेक से हृदय परिपूर्ण हो गया। वह मन में सोचते, जब ऐसे धर्मात्मा प्राणी के जरा से विश्वासघात के लिए इतना कठोर दंड मिला तो मुझ जैसे कुकर्मों की क्या दुर्गति होगी। यह बात उनके ध्यान से अब कभी ना उतरती थी।